नमस्कार आप सभी को। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल पर कुछ विशेष सूचना और विशेष चर्चा के साथ। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि जो हमें मानदेय मिलता है वह 21 से 20 मिलता है। तो अभी हमारा फरवरी में 10 दिन का मानदेय बाकी है और वो ऑलरेडी हमारे पास बजट में है। और अगर हम उसका भुगतान 31 मार्च तक नहीं करवा पाए तो पैसा लैप्स हो जाएगा। इसके पहले बार बार जब भी बिल की बारी आती है तो हर बार कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी बिल ज़िले पे पहुंच जाए। इस बार मैंने लिस्ट नहीं डाली और क्योंकि सारे कर्मचारी व्यस्त थे क्लोजिंग में, और मैं बात भी नहीं किया। बट निवेदन आप सभी से लगातार करता रहा कि आप लोग अपने यहाँ से बिल भिजवा दीजिए, बिल भिजवा दीजिए। मगर स्थितियाँ बड़ी विपरीत है, लोगों का सहयोग अच्छा नहीं मिला। मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि हर बार हर चीज़ कहने पर ही हो ये अच्छी बात नहीं है। हर बार निवेदन ही किया जाए हर महीने, अच्छी बात नहीं। हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जब मैं बार बार लिस्ट डालता हूँ तो लोग एक्टिव हो जाते हैं और समय से बिल भेज देते हैं। तो आप अपने से खुद से जागरूक बनिए और समय से बिल भिजवाइए। आप सभी जानते हैं कि फरवरी तक जो मानदेय भुगतान हुआ है उसमें 10 दिन का बाकी है। तो उस 10 दिन के मानदेय के लिए हमें बिल की ज़रूरत है। बिल हर हाल में भिजवा दीजिए आप लोग। अभी मैं लिस्ट बता दूंगा किन किन ब्लॉकों की बाकी है। बिल पहुंच जाएगी तो कल छुट्टी है और फिर उसके बाद 31 मार्च आ जाएगा, 30-31। तो मैं सोचता हूँ हर हाल में आज आप लोग पहुंचा दीजिए बिल। आज पहुंच जाएगी तो उस 10 दिन के मानदेय का भुगतान हो जाएगा। दूसरी बात, अभी थोड़ा सा सॉरी, आप लोगों को दिक्कत ना हो, सर्दी हुई है तो थोड़ा सा ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है 20 दिन 10 दिन, इसको लेकर अभी ये 10 दिन का मानदेय आ जाएगा तो अप्रैल में हम लोग बीएसए साहब से मिलेंगे और सारी स्थिति को एज इट इज़ जैसे पहले चलती थी वैसे कोशिश किया जाएगा चले। क्योंकि बड़ा उठा पटक हो गया है, बड़ा इधर उधर हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना मिला, कब का बाकी है, कैसे मिला, रोज रोज समझाना पड़ता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अगले महीने इस 10 दिन के भुगतान होने के बाद अगले महीने हम लोग साहब से मिलके और स्थिति को एज इट इज़ जैसे पहले चलती थी वैसे किया जाएगा। और यह भी किया जाएगा कि जल्दी से ही भुगतान हो जाए, इसका भी प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग इसमें सहयोग करिए, जल्द से जल्द बिल भिजवाइए। मैं लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ और देखिए इनमें एसएसए की जो बिल बाकी है उसमें एरोला का बाकी है, अतरौलिया का बाकी है, जहानागंज का, महाराजगंज, मिर्जापुर नगर क्षेत्र, पलना, पलनी, सठियाव, ताबरपुर, तरमा, इन ब्लॉकों में एसएसए का बिल बाकी है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, अहरौला, अतरौलिया, जहानागंज, महाराजगंज, मिर्जापुर नगर क्षेत्र, पलना, पलनी, सठियाव, ताबरपुर, तरमा, इन ब्लॉकों में एसएसए का बिल बाकी है। वहीं आप बेसिक की बात करिए तो बेसिक में आपका अहरौला, हरैया, जहानागंज, महाराजगंज, मार्टिनगंज, मिर्जापुर, मोहम्मदपुर नगर क्षेत्र, पलनी, पलना, सठियाव, ताबरपुर, तरवा, इन ब्लॉकों की बिल बाकी है बेसिक की। तो एक बार फिर मैं बेसिक की फिर से बताता हूँ, अहरौला, हरैया, जहानागंज, महाराजगंज, मार्टिनगंज, मिर्जापुर, मोहम्मदपुर नगर क्षेत्र, पलनी, पलना, सठियाव, ताबरपुर, तरवा, इन ब्लॉकों की बिल बेसिक की बाकी है। अनुदेशक साथियों के लिए भी मैं बता दूं कि उनकी भी बिल जिन ब्लॉकों की बाकी है उनकी स्थिति हम लोगों से अच्छी है। अनुदेशक साथियों की तरवा, पलनी, ताबरपुर, पलना, मिर्जापुर 2-2-4-2-6 ब्लॉक की बाकी है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि जिन भी साथियों का मैंने नाम बोला है, जिन भी ब्लॉक के साथियों का, उन ब्लॉक के साथियों से विनम्र अपील है कि अपने सहायक लेखाकार से बात करके बिल हर हाल में भिजवा दीजिए आज। दूसरी बात, कुछ ब्लॉकों की बिल 28 दिन की आ रही है, उनसे कहिए कि बिल 30 दिन की ही आए, महीना 30 दिन का होता है तो 30 दिन की बिल भिजवाइए। आप सभी साथी इस पर लग जाइए, आज हर हाल में पूरी कोशिश करिए कि बिल आ जाए, जिससे कि वो पैसा लैप्स ना हो पाए। क्योंकि जो पैसा रुक जाता है वो मिलता नहीं है, फिर तो बहुत दिक्कत होगी भविष्य में। इसलिए आप लोग
से मतलब मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना ना कहे उतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग लग जाइए, क्योंकि अगर लैप्स हो गया पैसा तो फिर हम ही लोगों को परेशानी होगी, और लगातार आप लोग परेशान आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, यहाँ से लेके जिले तक। तो प्लीज़ आप लोग आज हर हाल में बिल भिजवा दीजिए, जिससे समय से भुगतान हो जाए और पैसा लैप्स ना होने पाए। दूसरी बात, एक चीज़ और है मीटिंग के लिए। आप सभी साथी, मैं वही बात फिर से कहता हूँ कि लगभग 5 महीने बाद मीटिंग हो रही है, तो आप सभी साथी अवश्य आएँ, क्योंकि आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग ही हम लोगों को संबल प्रदान करता है। और मैं ये अपेक्षा करूँगा कि आप लोग हम लोगों के लिए 2 कदम चलिए। हम लोग रोज़ 4 कदम चलते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर आप भी 2 कदम चल दीजिए, जिससे कि हमें अपनी बात रखने में मजबूती मिले, खुद में मजबूती मिले, एक आत्मविश्वास जगे। इसलिए आप सभी साथी कल कल नहीं, 29 तारीख को, कल ही तो है 29 तारीख, सॉरी। एक चीज़ और, कि मैं वीडियो डायरेक्ट डालता हूँ, एडिट नहीं करता हूँ, और एक सामान्य मोबाइल है, उसी मोबाइल से रिकॉर्ड करके और वीडियो डाल देता हूँ। तो आप लोग जो भी मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, जो भी गलत शब्द निकल जाता है, जो भी बातें आगे पीछे हो जाती हैं, उसको हटा नहीं पाता हूँ, जो है वही रहता है। तो इसलिए आप पूरी बात सुन लिया करिए, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो 29 तारीख अर्थात रविवार को सुबह 11 बजे कुंवर सिंह उद्यान में आप सभी साथी अवश्य आएँ, जिससे हमें आगे के काम करने में आसानी हो, आप लोगों का साथ मिले, हम लोगों को मजबूती मिले। क्योंकि आप सभी समझदार हैं, आप सभी समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों में आप पूरे जनपद की स्थिति से अवगत हैं, और लगातार हम लोग काम करते आए हैं। तो इस बल पे करते आए हैं कि आप लोगों का साथ मिलता रहा है, और आगे भी ये अपेक्षा है कि आप लोग साथ देंगे। इसलिए आप सभी साथी, मेरी निवेदन, मेरी टीम की निवेदन, मेरे जनपद के सभी सक्रिय साथियों का निवेदन है कि अवश्य आएँ और हमें संबल प्रदान करें, हमें काम करने के लिए प्रेरित करें, जिससे हम आगे और अच्छे से काम कर सकें। जो भी समस्याएं हैं मानदेय संबंधी, उसको हम लोग अप्रैल में सही कर लिया जाएगा, और एक स्मूथली चलेगा जैसे चलता था। तो इसलिए आप लोग मानदेय को लेकर परेशान ना हो, ये भी स्थिति लगभग क्लियर कर ली जाएगी अप्रैल में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात, जो भी समस्याएं हैं उसको मिलजुल कर हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों का साथ और सहयोग इसी तरह मिलता रहे, तो हम लोग और मजबूती से काम करते रहेंगे। आप एकजुट रहेंगे, हमारे साथ, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो हम और अच्छे से काम कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आगे जो भी बात आएंगी, जो भी चर्चा प्रचर्चा या जो भी सूचना रहेगी, मैं फिर से आऊँगा और अपनी बात रखूँगा। एक चीज़ और, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखा करिए, जिससे पूरी सूचनाएं मिल पाए। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।